आज का सत्संग जपजी पौड़ी नंबर 8, 9, 10 और 11 तारीख 8 जनवरी 1985। सुनिए सिद्ध पीर सरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश, आज जप साहब की पौड़ी 8, 9, 10 और 11 ली जाती है। कम से कम कोशिश ये होगी कि 4 ही पौड़ियां उनकी व्याख्या हो जाए, मगर जो होगी वो मालिक की मौज होगी। इसे 4 पौड़ियों में गुरु नानक साहब जी महाराज हमको सुनिए 4 ही पौड़ियों में पहला लफ्ज है सुनिए, 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 सुनिए। तो हमारे मन में विचार आता है कि क्या सुने, किसको सुने, कैसे सुने। सुनता है आदमी आवाज। कभी भी हम अपने कानों से अगर सुनते हैं तो आवाज ही सुनते हैं। तो फिर सवाल है कि आवाज के भी बेअंत नमूने हैं। जितनी वाहगुरु की ये कायनात है, समंदर के अंदर जितने जीव जंतु जानवर हैं, इनके अंदर भी कई किस्म के आवाज हैं। फिर ये हमारी धरती जो है, इसके अंदर भी कई जीव हैं और कई आवाज हैं। फिर ये जो आकाश है, इसके अंदर भी, इसके आकाश में भी कई आवाजें हैं और कई जीव हैं। फिर ये हमारी पृथ्वी है, धरती है, इनके ऊपर भी इंसानी जिंदगी, जानवर की जिंदगी, नबातात की जिंदगी वगैरह में भी आवाज ही आवाज है। तो जो जानवर, पशु और इंसान जो आवाज करते हैं, अपने को उनको सुनना है क्या? या ये सब जो मैंने बेनती की, इसके अंदर जितने आवाज हैं ये अपने को सुनने हैं क्या? कहते नहीं, कहते नहीं। लेकिन सुनना आवाज है। फिर हमको ये ख्याल आता है, बाहर जो कीर्तन होता है, हारमोनियम होता है, तबला होता है, कोई सुंदर गाने वाला गीत गाता है, हम मस्ती में आते हैं, खुश होते हैं, झूमते हैं। ये कीर्तन का आवाज सुनना है क्या? नहीं। फिर कहते हैं इस दुनिया में बहुत किस्म की म्यूजिक है, गायन है, मुंह से भी लोग गाते हैं, सितारा, तंबूरा, बहुत किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें बड़े मधुर मधुर मीठे मीठे आवाज आते हैं। कहते हैं इनको सुनना है? गुरु साहब कहते हैं नहीं। कहते हैं फिर जो हमारे मजहबी और धर्मी पुस्तक हैं, कोई बैठ के पढ़े तो वो आवाज, वो पाठ, वो सुने। कहते हैं सुनना अच्छा है,
लेकिन जो आवाज गुरु नानक साहब जी महाराज हमको कहते हैं सुनो, कहते हैं वो इनमें आवाज नहीं है। फिर बड़े बड़े फैलसूफ, विद्वान, पंडित ये बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, ज्ञान गोष्ठ करते हैं, कई बातें दुनिया को सुनाते हैं। कहते हैं उनका आवाज सुने, इनकी विद्वता और इनका जो उपदेश और शिक्षा और जो राज और भेद ये देते हैं ये सुने। नहीं, रेडियो में, ट्रांजिस्टर में जो कुछ सुनाई देता है वो सुने। कहते हैं नहीं। फिर हमारे मन में ख्याल होगा सत्संग शायद होगा, अपन बैठे हैं सत्संग करते हैं, ये सुने। कहते हैं सुनना अच्छा है, लेकिन मैं जो आवाज कहता हूं वो ये नहीं है। फिर कौन सा आवाज है? कहते हैं वो आवाजों का राजा है, सब आवाजों का राजा है। वो है डिवाइन म्यूजिक, आकाश बानी, कलमा, नाद वगैरह वगैरह, अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज, जो लिखा हुआ कहीं नहीं है और ये जुबान नहीं कह सकती है। इस्लाम के फकीर उनको कहते हैं सुल्तान अल ज़िकर, जो बादशाह है सब आवाजों का, सब ध्यान और सिमरन का, उस आवाज को सुनना है। उस सुनने से क्या होगा वो मैं बाद में अर्ज करता हूं, मगर वो जो आवाज है वह खुद परमात्मा है, हरि है, गोविंद है, रब है, वह गुरु है, अकाल पुरख है, खुद खुदा है। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा है कि परमात्मा क्या है, गॉड क्या है, खुदा क्या है। हर एक आदमी को अपना अपना कॉन्सेप्ट है कि परमात्मा ऐसा होगा, परमात्मा ऐसा होगा, परमात्मा ऐसा होगा। डिक्शनरी भी उसका पूरा जिक्र नहीं करती है, क्योंकि वो परमात्मा लाबयान है, उसका जिक्र हो नहीं सकता। लेकिन संतों ने हमको थोड़ा थोड़ा समझाया है, महात्माओं ने, दरवेशों ने हमको समझाया है कि वो परमात्मा क्या है। वो परमात्मा जरूर हर जगह होना चाहिए। अगर परमात्मा है, किसी जगह है, किसी जगह नहीं है, तो वो बात ठीक नहीं होगी। सब जगह है, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं या हिंदुस्तानी में कहते हैं सर्वव्यापक, आमनी प्रेजेंट। वो परमात्मा का एक सिफत है, एक गुण है कि वो हर जगह है। आप कहेंगे ये पानी का गिलास भरा है, उसमें है। पानी खाली कर दो तो है। इसको बंद कर दो, उसमें है, अंदर है। कोई एक छोटा सा अणु, एटम, जो कि बड़ी दूरबीन से देखा जाता है, उसमें भी है। इस सारे सृष्टि का फर्स्ट कॉज, यानी पहला सबब जिसके कारण सब कुछ हुआ, वो प्रभु है, वह गुरु है। फिर वो इस सारी सृष्टि को चलाता है, इस वास्ते बहुत शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है। फिर वो समझता है, महासमझने वाला है।
हम जो अंदर ख्याल करते हैं वो भी देखता है और समझता है। उसको महान चैतन्य और मोस्ट इंटेलिजेंट है। ये हमारे अंदर जो थोड़ी अक्ल और बुद्धि है वो उनकी बख्शिश है। उसने जरा सा ये हमको दिया है। खुद क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता। साइंसदान भी कहते हैं कि इस इंसान को जितना इल्म या दुनियावी ज्ञान हासिल होता है इसका 87% माना 87% ये आवाज से और आंख से ही इंसान हासिल करता है, विथ लाइट एंड विथ साउंड। बाकी जितनी हमारी इंद्रियां हैं बाकी 17% उनसे हासिल होता है। 87% या 87% वो ज्ञान हमको या आंखों से हासिल होता है या कान से हासिल होता है। तो वो परमात्मा आवाज है। आवाज ये मामूली नहीं, मैंने पहले ही अर्ज किया कि वो अनरिटन अनस्पोकन है, उनका जिक्र नहीं होता मगर है हर जगह। इंसान के माथे में गूंजता है मगर है सारे शरीर में। उस आवाज ने सब कुछ पैदा किया, वो आवाज ही सब कुछ चला रहा है, वो आवाज ही नाश करता है, प्रलय करता है, वो आवाज फिर पैदा करता है। जगतर सारा जगतर उसको चलाने वाला भी वह आवाज है। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज ने खुद फरमाया, शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। कहते हैं हमारे घट घट में है। फिर कहते हैं उत्पत्त प्रलय शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उत्पत्त होवे। कहते हैं प्रलय भी वही लाता है, उत्पत्ति भी वही करता है, प्रलय भी वो लाता है, प्रलय करके फिर उत्पत्ति भी वो ही करता है। हमारे सिंध में एक कामिल मुसलमान फकीर हो गए हैं, वो कहते हैं वहदत वजे विजूद में, शरीर में, विजूद यानी शरीर, रहियो रूह रबाब। कहते हैं हमारे अंदर वो मधुर गीत, मधुर गाना, मधुर म्यूजिक बज रहा है। फिर एक हिंदू फकीर हुआ है जिसको सामी साहब कहते हैं। कहते हैं मंझे तन तंवार वजे वेल हर अहीं। मंझे तन, तन यानी शरीर, इस तन में उस मालिक की तंवार, उसकी मुरली, उसका गीत, उसकी रागनी हर वक्त बजती है, हर एक में। यानी ऐसा नहीं है कि जो सच्चे हैं उसमें बजता है, झूठों में नहीं बजता है, या गरीबों में नहीं है, शाहूकारों में है, काले में है, गोरे में है, सब में है। तो वो पैदा करने वाला, वो नाश करने वाला, वो सब कुछ देने वाला, और वो है अत्यंत प्रेम, बाख्या भाव अपार, उसमें प्रेम है। और उसने जो हमको सूरत दी है यानी सोल दी है या आत्मा दी है, वो भी प्रेम है, क्योंकि हम उसके अंग हैं, हम उसके अंश हैं, हम उनकी औलाद हैं। अगर वो प्रेम है तो हमारी सूरत भी प्रेम है। फिर वो साफ करने वाला है। साफ करने वाला माना हमारे अंदर मन में जो गंदगी है, मैल है। जैसे जप साहब में पहले गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा, भरिए मत पापा के संग
वो धोवे नामे के रंग। तो वो हमारा जो मन और मत बुरे विचारों, बुरे ख्याल, बुरे संकल्प, बुरी इच्छाएं, बुरी ख्वाहिशें उनसे भरा हुआ है, उनको और कोई साफ करने वाला नहीं है। नावे के रंग, वो नाव ये शब्द है। तो वो सुप्रीम पावर है, बख्शंद है, मेहरबान है और हर एक के अंदर है और हर एक को कहता है प्यारा जागो, उठो, सुनो सुनो सुनो। और अब इस 4 पौड़ियों में वो कहते हैं सुनो। क्या सुनो? इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसको हम चाहते हैं, कोई पोजीशन, कोई मर्तबा, कोई पदवी, कोई अवस्था, समझो पातशाह होना चाहते हैं या शेख होना चाहते हैं या कुछ भी होना चाहते हैं, मतलब वो सब गुरु नानक साहब जी महाराज ने इसमें फरमाया है कि ये सब प्यारा शब्द से तुमको, किसी को भी शब्द सुनने से हासिल हो सकता है। शब्द में रमने से, शब्द में मर्ज होने से, शब्द के रंग में रंगने से तुमको सब कुछ हासिल हो सकता है। और बड़े सुंदर नमूने से उन्होंने ये बात बताई है। अब ये जो आवाज है बहुत कीमत रखता है। संसार की बड़ी कारोबार इस आवाज के कारण चलती है। डॉक्टर साहब आपके जब लंग्स देखेंगे, जब दिल का आवाज देखेंगे अपने औजारों से, मगर सुनेंगे आवाज कि आवाज बराबर चल रहा है, रिदम बराबर है कि नहीं, थोड़ा है फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है, थोड़ा है क्या। डॉक्टर साहब इससे सुनेंगे, आपको कहेंगे फेफड़े ठीक है, दिल ठीक है। फिर तभी कोई बड़ा बम फट जावे, सारे कांच जितने हैं बिल्डिंग के, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के टूट जाते हैं, वरना आवाज नाश भी कर सकता है। उन्होंने कहा उत्पत परलय। आप कहेंगे आवाज से कैसे होगा? वो आवाज ही खुद रब है, उसकी शक्तियां बेहिसाब है। सांप जैसा जहरी जानवर बीन जब बजाई जाती है तो वो अपने को भूल के बीन वाले के पास में आता, उसको पकड़ा जाता। हिरन जैसा जानवर भागने वाला, उसके लिए भी एक बाजा बजाया जाता है जंगल में। वो हिरन आके अपनी गर्दन उसके गोद में रखता है। इस तरह से मैंने मनेला में देखा है कि एक किस्म की बाजा बज रहा है, बैंडे बज रही है, फुवाड़े निकल रहे हैं। उस बाजे के आवाज से वो फुवाड़े बड़े हो जाते हैं और वो फुवाड़े छोटे हो जाते हैं, वो मध्यम हो जाते हैं, वो ऐसे फैलते हैं, वो ऐसे फैलते हैं, फकत आवाज के कारण। आसाम में एक ट्राइब है जंगलों में रहने वाली, वो एक एक बरस को कोई बड़ा उनका दिन है तो जो नगाड़े होते हैं वो नगाड़े रखते हैं और वो नगाड़े बजाते हैं। उस नगाड़े के सामने रेत है, यानी बयाबान है, यानी डेजर्ट है। तो एक एक बजाने वाला बजाता यहां है, डिजाइन उस रेती में वहां दूर बनती है। इसके बजाने से हर एक, समझो 10 आदमी बजाने वाले हैं, 10 आवाज के आधार से जुदा जुदा डिजाइन उधर पैदा हो जाएगी रेती में। फिर ऐसा आवाज करते हैं वो डिजाइन सब खत्म हो जाती है, सीधा फिर रेती बन जाती है। हम दुनिया में भी जब किसी से बात करते हैं हम कहते हैं प्यारे दोस्त, राजी तो हो, खुश तो हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, मैं तुम्हारी कोई सेवा कर सकता हूं। बेचारा खुश हो जाएगा,
उसको कुछ देव भी मत, मगर मीठी बात करो, प्यार से बात करो। मगर अगर हम किसी को कहें चले जाओ चंडाल, मेरी हाजिरी में खड़ा नहीं रहना, बोलने वाले के अंदर भी आग लग जाएगी, जो सुनेगा उनके अंदर भी आग लग जाएगी। है ये भी आवाज, मगर आवाज आवाज में अपना तासीर है और अपनी शक्ति है और अपनी ताकत है। तो इस वास्ते गुरु साहिबान कहते हैं, सुनिए, कहिए, आगे कहिए। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश। कहते हैं हम लोग जुगों जुगों से कई किस्म के कीर्तन, कथाएं, वार्ताएं, सुंदर सुंदर गाना सुनते आ रहे हैं, मगर उन सुनने से कोई सिद्ध नहीं बना। अब सिद्ध किसको कहते हैं? एक किस्म के योगी हैं जो ऐसा अभ्यास करते हैं उनमें सिद्धियां आ जाती है। सिद्धियां यानी मिरेक्युलस पावर्स, वो ऐसे बारीक हो जाते हैं जैसे कि एक पंख होता है, पहाड़ जैसे भारी हो जाते हैं, कागज जितने हल्के हो जाते हैं, गायब होना चाहें तो गायब हो जाते हैं। अगर चाहें हमारे शरीर से खुशबू निकल जाए तो खुशबू आने लग जाती है। कई किस्म की सिद्धियां उनको योग बल करने से हासिल हो जाती है। यहां खड़े खड़े छुप जाएंगे, गायब हो जाएंगे, हरिद्वार में पैदा हो जाएंगे। तो कहते हैं कि ये दुनिया की वार्ताएं और कथाएं और गाने और कीर्तन और सब कुछ सुनते हुए किसको ये ताकतें और शक्तियां नहीं आई। फिर कहते हैं कोई पीर, यानी हम कहते हैं सतगुरु, मुसलमान कहते हैं पीर, कहते हैं इन चीजों को सुनने से कोई संत सतगुरु नहीं बना। फिर कहते हैं देवी देवताएं भी नहीं बने इन आवाजें सुनने से। फिर कहते हैं नाथ योगियों का एक देख है, माना जैसे गोरखनाथ, फलाना नाथ, फला मचंदर नाथ, मुखी यानी मुख्य योगी। कहते हैं इनमें भी जो योग बल की ताकतें हैं उनको भी इन चीजों को सुनने से नहीं मिली, अपने अपने अभ्यास करने से उनको शक्तियां ये मिली। लेकिन कहते हैं अगर तुमने किसी संत सतगुरु से नाम लिया और उस नाम का, शब्द का तुमने अभ्यास किया, साधना की, करनी की, कहते हैं ये सब ताकतें तुम्हारे अंदर भी पैदा हो जाएगी। यानी गुरु साहिबान हम लोगों को, हम लोग जब देखते हैं ना कि ये इस आदमी में इतनी ताकत है, तो कोई आदमी कहता है मेरे में ऐसी ताकत हुए तो, मेरे में ये होवे तो, कहते हैं इनको तो साधना करने से हुई है, तू राज साधना कर, उस शब्द को सुन और लख लाखें करोड़ें शक्तियां तेरे अंदर पैदा होगी। मगर ये भी ऐसी शक्तियां नहीं हैं जो इनके पास ही हैं, तुम्हारे अंदर भी प्रकट हो जाएगी। और जो नाम में रमे हुए हैं, संत जन हैं, प्रभु के प्यारे हैं, इनमें ये तो मामूली चीजें हैं, मामूली ताकतें हैं। मैं कब इस बात पर कि ये शक्तियां, ताकतें वगैरह क्या होती है और संतों के पास क्या है, अलग में एक मैं सत्संग लेऊंगा। तो कहते हैं कि जब तू अभ्यास करके उस शब्द को सुन के उस शब्द में लवलीन होगा, ये सब ताकतें तेरे अंदर आ जाएगी। मगर संतों के भक्त यानी संत, प्रभु के भक्त कोई ताकत वापरते नहीं है। आप पूछेंगे महाराज जी ये वैसी बात कैसी है?
कहते हैं मुझे तो पता नहीं है, उसको पता होगा। ऐसे संत अपने आप को छुपा के आम आदमियों के तरह से इस संसार में चलते हैं, कोई शक्ति का दिखावा नहीं करते हैं। फिर कहते हैं सुनिए धरत धौल आकाश। पुराणों में लिखा हुआ है कि हमारी ये धरती जो है वो एक सफेद रंग का बैल है, उसके सींग पर ये हमारी धरती वो बैल खड़ा करके रखा है, यानी वो बैल उठा रहा है सारा बोझ धरती का। तो गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं वो धरती का बोझ उसने नहीं उठाया है, धरती का बोझ शब्द ने उठाया है। अगर बैल के ऊपर ही ये बोझ होवे तो बैल का बोझ कौन उठाएगा? बैल के नीचे भी तो कुछ होना चाहिए। कहते हैं ये सब ऐसी बातें हैं, अगर जो शक्ति है वो शब्द शक्ति है, वाहगुरु शक्ति है, नाम शक्ति है, हरि नाम शक्ति है, जो इस धरती को और भी जो कुछ है उसको खड़ा करके कायम करके बैठी है, उस शक्ति का नाम शब्द है। कहते हैं उनको सुनो, तेरे को सब कुछ हासिल हो जाएगा। आगे सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह ना सकै काल। कहते हैं जितने द्वीप हैं यानी कॉन्टिनेंट्स हैं, फिर कहते हैं जितने लोय माना लोक हैं, ये लोक विष्णु लोक, चंद्रमा लोक, ये लोक वो लोक, बहुत कुछ लोक हैं और उसको पुड़ियां भी बोलते हैं, विष्णुपुरी, शिवपुरी, इंद्रपुरी। ये भी जुदा जुदा सूक्ष्मता के दर्जे हैं और हम नहीं इनको देख सकते हैं। तो कहते हैं इनको भी खड़ा करके कायम करने वाली शक्ति शब्द शक्ति है। फिर कहते हैं जो आदमी भजन सुमिरन करके शब्द सुनेगा, शब्द में लवलीन होएगा, उस आदमी को पोहिन सकै काल। पोह माना खा जाना, बिरकाय वजन, हजम कर जाना। कहते हैं काल उसको खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि शब्द के आश्रय है और सब जगह में शब्द है। जो अभ्यासी साधना करने वाला, संत का सेवक, मेहनत करने वाला, वो अंदर उस शब्द के साथ उसकी सूरत अथवा आत्मा लीन है, उसके साथ जुड़ी हुई है, तो वो शब्द शक्ति के आगे काल कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि उस आदमी ने भजन किया, तप किया है। आप कोई मिश्री मिठाई खाने वाला ये काम नहीं है। काम बहुत कठिन है मगर गुरु जबरदस्त है। उसकी रहमत से, उसकी दया से, उसकी मेहरबानी से हम इस जिस्म के से सूरत को निकाल के उस शब्द के साथ जोड़ देंगे। फिर ये आदमी, उसकी क्या हालत होती है आके कहते हैं, लेकिन कहते हैं उस आदमी को काल कुछ नहीं कर सकता। मेरे को कोशिश करनी है 4 पौड़ियां खत्म करने की, इस वास्ते कोई दृष्टांत या साखी नहीं बताता हूं, मगर जिसके पास नाम प्रकाश है उसके आगे कोई इविल ताकत, बोलते हैं ना इसको नजर लग गई, इसको ये हो गया, इसको कामण लग गया, इसको जादू लग गया, इसको ब्लैक मैजिक लग गया, इसको भूत लग गया, इसको चुड़ैल लग गई, उस शक्ति को कोई कुछ नहीं कर सकता। वो नजदीक भी नहीं आएगी। उस शक्ति को डर होता है कि इसके पास, जैसे अगर किसके पास पिस्टल हो गए तो दूसरा जाएगा क्या उसके आगे? तो ये तो मामूली उदाहरण है दुनिया का,
वो ऐसी शब्द शक्ति है, खुद रब है, खुद हरि है, खुद परमात्मा है। तो इस वास्ते कहते हैं उसको काल खा नहीं सकता। फिर आगे देखिए क्या फरमाते हैं। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। कहते हैं ऐसे लोग जिन्होंने मेहनत किया, पेनेंस किया, अभ्यास किया, शब्द के साथ जुड़ गए, शब्द का रूप हो गए। उसके बाद फिर 4 पौड़ियां आती है, मन्ने की गत कई न जाए वगैरह। उसमें भी जो शब्द में मस्त है उसका जिक्र है। मगर अब शुरू करते हैं, दुनिया पता नहीं क्या बोलती है, सुनिए 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 का क्या मतलब निकालती है। ये तो संतों का मतलब है। हमारे जैसे अनाड़ी और नादान ये अंतरी जो मतलब है नहीं निकाल सकता है। इंजीनियर का किताब इंजीनियर ही पढ़ सकता है, इंजीनियर ही उसको समझ सकता है। अंग्रेजी पढ़ने वाला उसको पढ़ जाएगा, समझेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो इंजीनियरिंग है। तो इस वास्ते कहते हैं ऐसे जो नाम में मस्त हैं, भक्ति में मस्त हैं, सदा कहते हैं नशे में है, एक्सटसी जिसको कहते हैं ना भाई इसको मस्ती हो गई है। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं नशा भंग चरस अफीम का उत्तर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चरी रह दिन रात। तो कहते हैं नानक भगता सदा विगास, कहते हैं वो इटर्नल परपेचुअल एवर लास्टिंग जॉय एंड डिलाइट। इस दुनिया में कोई खुशी सुख आनंद सदा का नहीं है, मगर कहते हैं वो प्रभु के जो भक्त हैं इस शब्द के कारण हमेशा मस्ती में रहते हैं। आप समझ थोड़ा सा विचार करिए कि ये क्या खुशी होगी, क्या सुख होगा, क्या आनंद होगा, क्या मस्ती होगी, और हमेशा होगी। छीनने का डर नहीं, जाने का डर नहीं। वो लोग अमर हो जाते हैं, सदा अमृत पीते हैं। फिर कहते हैं सुनिए दुख पाप का नाश। कहते हैं जो उस शब्द को सुनते हैं उनके अंदर और ख्वाहिश नहीं, द अदर डिजायर, द डिजायर अदर देन ऑफ मीटिंग द लॉर्ड। कहते हैं उनके अंदर दूजी ख्वाहिश नहीं, फकत मुझे हरि चाहिए, मुझे गोविंद चाहिए। और क्या है उनके अंदर जो आम भी करते हैं उस हरि के मिलने के लिए करते हैं, हरि के संगत के लिए करते हैं, हरि के सेवा के लिए करते हैं, और कोई दुनिया की चीज हासिल करना नहीं चाहते हैं, और मुंह से भी कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं जो किसी को दुख होवे, क्योंकि अभी उस शब्द का रूप बन चुके हैं जो इन चीजों से दूर है, और इन चीजों से दूर है तो दुख से भी दूर है, उसको कोई दुख लगेगा नहीं। सब दुख चिंताएं फिक्र कष्ट सब नाश। ये पौड़ी 8वीं खत्म हुई। आप 9 पढ़िए। सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, सुनिए सुख मुख सलाहल मंद। ईश्वर यानी शिव, फिर ब्रह्मा यानी ब्रह्मा, अंदर यानी इंद्र। तो यहां गुरु नानक साहब का मतलब है विष्णु। उसका भी डिटेल में नहीं जाता हूं मैं। कहते हैं आप सोचते होंगे कि इनको कितनी शक्ति है, कि कितने पावरफुल हैं। कहते हैं ये सब शक्तियां, ये तीनों ही जो हैं, तीनों, कहते हैं इन तीनों की जो शक्तियां हैं, कहते हैं तुम अगर शब्द में रंग जाएगा तेरे अंदर, आपे ही आप प्रकट हो जाएगी। ये नहीं, गुरु नानक साहब जी दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ है,
जिसने शब्द सुना, शब्द के लिए मेहनत की, कठिनता जरूर है। कोई अगर सोचेगा, एक प्रेमी ने मेरे से पूछा था, भाई मैं ऐसा भजन सिमरन बड़े शौक से करूं तो कितने टाइम में मेरा शब्द खुलेगा? तो मैं बोला, भाई मैं नहीं कह सकता हूं। बोलते 6 महीने में तो खुलना चाहिए। मैं बोला, भाई मैं नहीं कह सकता हूं। ये काम है सब्र का, ये काम है आहिस्ता आहिस्ता का, ये काम जल्दीबाजी का नहीं है, क्योंकि आखिर में होता है हासिल उनके बख्शिश से। तो इसमें नेक रहना है, पाक रहना है, नम्रता वाला रहना है, हक हलाल की कमाई खानी है और प्रभु के तरफ मुंह करना है, दुनिया के तरफ पीछ करनी है। तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो करेगा वो पाएगा, यानी उसको प्राप्ति होगी। तो कहते हैं इन तीनों की जो शक्तियां हैं, शब्द अभ्यासी और शब्द प्रेमी के अंदर प्रकट हो जाती है। यहां तक तो ये इसमें परिवर्तन आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी, इनकलाब आ जाएगा, कंप्लीट चेंज आ जाएगी, तब्दील आ जाएगी। जैसे बुल्ले शाह ने कहा, हुण मैं हो गया और दा और नाम के रे प्रताप से भय आन के आन, मैं कुछ और हो गया। उस आदमी को न काम आएगा, न क्रोध आएगा, न मोह आएगा, न लोभ आएगा। इसको काली चमड़ी नहीं दिखाई देगी, रब दिखाई देगा। सुंदर स्त्री नहीं दिखाई देगी, हरि दिखाई देगा। गरीब नहीं दिखाई देगा, प्रभु दिखाई देगा। शाहूकार नहीं दिखाई देगा, वाहगुरु दिखाई देगा। क्योंकि इसकी सब ये असुरी यानी डेविलिश शैतानी शक्तियां भस्म कर देता है शब्द। कहते हैं उसको दुनिया सराहना शुरू कर देती है, उसकी दुनिया सराहना करना शुरू कर देती है, उसकी उपमा करना शुरू देती है और उसको बोलते हैं कि वाह भाई वाह, धन है तू, धन है, धन है, धन है। कबीर कौन था? कोड़ी, धागा बनाने वाला। नीच जाति वाले ये करते हैं। रविदास साहब जी कौन था? जूता बनाने वाला, चमड़े वाला। बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं उनको मत्था टेकते थे। बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं कबीर साहब के सेवक बने। तो कहने का मतलब ये कि वो जिनको दुनिया पहले मंद कहती थी, उनको सारी दुनिया सिर झुकाती है। आगे सुनिए जोग जुगत तन पेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद। कहते हैं आपको जब शब्द का ज्ञान हो गया, शब्द रूप हो गए, आपको पता लगेगा कि ये योगी बैठा है, कहां तक पहुंचा है, क्या कर रहा है, क्या इसको हासिलात हुई है, क्या नहीं हुई है, कहां तक पहुंच सकते हैं, ये क्या करते हैं, कौन सी साधना करते हैं। ये इसको अंतर्यामता हासिल हो जाती है। फिर कहते हैं ये हमारा शरीर है, इसमें बड़ा भेद है। डॉक्टर लोग एक आदमी को एक ही बीमारी है, दवा देते हैं तो ठीक हो जाता है। दूसरे को भी वैसी ही बीमारी है, उसको वो दवाई देते हैं, नहीं ठीक होता है। फिर ये एक्सरे करते हैं, फिर ये बहुत कुछ करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, ये करते हैं, फिर भी बोलते हैं भाई हम नहीं समझ सकते। हम तो दवाई देते हैं, हम तो इलाज करते हैं, जानता तो साहिब है। और अगर किसको छुटकारा देना चाहता है वो भी साहिब के हाथ में है, शफा देना चाहता है वो भी साहिब के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। कोई समझदार डॉक्टर आपको किसी बीमारी नहीं कहेगा मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई नहीं दे सकता। जितना अनुभवी होगा, जितना भी जिम्मेवार होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, कहेगा हम दवाई देते हैं, तशखीस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, चेक करते हैं, मगर इस तकलीफ से दूर करने वाला साहिब है,
हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी कोशिश करेंगे माता, हम करते हैं, कोशिश करेंगे, बाकी उसके हाथ। तो कहते हैं ये तन का जो भेद है, द सीक्रेट्स एंड द मिस्ट्रीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कहते हैं ये उस शब्द अभ्यासी को हाथ हो जाती है। आगे नानक पढ़ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। एक कड़ी इसमें है, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद। कहते फरमाते हैं कि वेदों का जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, ये नाद है। ये भी एक अलग कहानी महाराज जी बताया करते थे कि वेद असल कौन से हैं और कैसे निकले, और ये वेद कैसे हैं और क्या हुआ। तो कहते हैं जब तुमने हासिल किया शब्द को, शब्द का तुम रूप हो गया, तेरे को डिवाइन नॉलेज, जिसको सच्चा ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान यानी डिवाइन ज्ञान, रब्बी ज्ञान, रब्बी इल्म, कहते हैं ये तुम्हारे को हासिल हो जाएगा। जो रब्बी ज्ञान, जो डिवाइन ज्ञान, इस सब शास्त्रों और वेदों का बुनियाद है। फिर वही बात कहते हैं, नानक भक्ता सदा विगार, सुनिए दुख पाप का नाश। आगे सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। सत, संतोख और ज्ञान, यानी यहां इसकी माना है बल। बल है सत, माना जो सत्य है वो बल है। इस दुनिया में सच्चा आदमी हमेशा बहादुर होता है, किसी से डरता नहीं है। ये हम हैं जो मीठी मीठी बात करके और बाहर एक दिखाएंगे और अंदर दूसरी दिखाएंगे और अंदर में डर भी होगा और ये होगा। नहीं, जो बहादुर है, जो सत्य पर कायम है, वो उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि वो बलवान है। इस वास्ते कहते हैं ये सत्य यानी बल, आनंद, संतोष और ज्ञान यानी अंतरी बात, हर बात की, यानी हर एक बात का अंतर का भेद। कहते हैं ये उस आदमी को हासिल होता है जो शब्द को सुनता है। ये 3 सिफतें प्रभु की है, ये 3 सिफतें वाहगुरु की है। ये वो जो वाहगुरु है, जो सूरत उसके रंग में रंग जाती है, उसके अंदर भी ये शक्तियां और पावर्स आ जाती है। फिर कहते हैं सुनिए 68 का स्नान। 68 तीर्थ हैं हमारे हिंदुस्तान में। गुरु नानक साहब तो तीर्थों को नहीं मानते हैं, लेकिन कहते हैं अगर आप सारी दुनिया के तीर्थों का आप स्नान करके आवे और आप समझेंगे कि मैं अभी बहुत पवित्र हो गया हूं, सब नदियों में मैं स्नान करके आया हूं, कहते हैं वो फिर भी तुम्हारे शरीर की सफाई है, लेकिन जब तू शब्द में रंग गया, तुम्हारे पास निर्मलता, प्योरता, पवित्रता हो गई। तुम्हारे लिए न पराया है न अपना है। वो निर्मलता जो है वो शब्द में होती है। हमको अगर आप समझेंगे ना, हम जब अपना पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं या भजन करते हैं, फिर भी किसी हद तक हमारा काम सो जाता है, हमारा क्रोध ठंडा हो जाता है, हमारा लोभ ठंडा हो जाता है, मरता नहीं। फिर कोई ऐसी चीज सामने आ गई, ऐसा कुछ हालात ऐसी हो गई, ये ऋषि मुनियों के सामने हूरें और अप्सराएं और शकुंतलाएं, ये सब वो गिर गए, क्योंकि वो जो सच्ची पवित्रता है
वो अभी प्रकट नहीं हुई, जो कि नाम और शब्द में है। तो इस वास्ते कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो 88 तीर्थ तो छोड़ो, मगर अनंत सहाय करने वाली शक्ति शब्द है और नाम है। हम में ममता शब्द जलाई, ऐसे जला देता है जैसे कि एक मैला गंदा आदमी किसी अजीब ताकत से शुद्ध और पवित्र और नेक हो गया। आगे सुनिए पर पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान। कहते हैं कि तुम अगर सुनेगा शब्द को, उसमें रम जाएगा, तो महापंडितों की इतनी इज्जत नहीं जितनी तेरी इज्जत होगी। सब लोग संतों को मथा टेकते हैं, राजाएं भी मथा टेकते हैं, वजीर भी मथा टेकते हैं, बड़े 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 उनके आगे सिर झुकाते हैं। और संत कैसे हैं? जिन्होंने कभी कोई किताब भी नहीं पढ़ा, मगर शब्द में रंगे हुए हैं। अभी आप बताइए, रविदास ने कौन सा किताब पढ़ा था? चमड़े का काम बचपन से किया था, लेकिन वो रवि ज्ञान आ जाता है। कहते हैं अलावा इसके जिसको शब्द सुनाई देता है, शब्द रूप हो गया, उसको परमात्मा की दरगाह में भी मान और शान मिलता है। वहां के जो हंस हैं, यानी मुक्त रूहें, लिबरेटेड सोल्स, वो भी आदर भाव करते हैं, आजियां करते हैं, स्वागत करते हैं कि एक बहादुर आया है दुनिया को लात मार के, रिश्तेदारी को लात मार के, पैसे को लात मार के, मानशान को लात मार के, ये वीर है, सूरमा है, बहादुर है, जो सतपुरुष की दरगाह में आया है। कहते हैं ये मान तुमको हासिल होगा। आगे नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। एक महत्वपूर्ण इसमें कड़ी है, सुनिए लागे सहज ध्यान। कहते हैं जो शब्द सुनता है उसको सहज अवस्था हासिल होती है, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल इक्विपाइज, माना वो अवस्था में सुन समाधि प्रभु में लगी रहती है। कई किस्म की समाधियां हैं योगियों की, और शास्त्रों के अनुसार जो समाधि फाइनल है वो सहज समाधि है, जो कि सतपुरुष में इंसान रम जावे। यहां संत बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके किया, उनकी समाधि साहिब के साथ लग गई। कहते हैं ये अवस्था जो शब्द में प्रवेश करता है उसको ये सहज समाधि आसानी से मिल जाती है। आगे सुनिए सरा गुणा के गा, सुनिए शेख पीर पातशाह। कहते हैं इस दुनिया को जिन्होंने नीति और मर्यादा दी है और सच्चा धर्म दिया, नीति मर्यादा और सच धर्म, कहते हैं जिन्होंने इस संसार को दिया है, जिसके कारण ही ये संसार चलता है, कहते हैं वो शब्द के अभ्यासी थे, शब्द में रंगे हुए थे। जो सच को सच कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। कहते हैं दुनिया को उन्होंने ये बख्शिश दी है कि नीति क्या है, मर्यादा क्या है और सत्य क्या है। फिर कहते हैं सुनिए शेख पीर पातशाह। कहते हैं शेखों के पास, पीरों के पास, पातशाही के पास जितना भी ताकत है, शक्ति है, बल है, कि ये सब शब्द सुनने वाले को आ जाती है। यानी
गुरु नानक साहब जी महाराज ने इस्लाम वालों को भी बताया है कि तुम्हारे अंदर जो बड़े 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 हैं और बड़ी बड़ी शक्तियां और ताकत रखने वाले हैं, ये सब ताकतें अगर तुमने वो कलमाए इलाही सुना, बांगे आसमानी सुना, असल कलमा सुना, सुल्तान और ज़िकार सुना, तुम्हारे अंदर भी ये शक्तियां और ये अवस्थाएं पैदा हो सकती है। आगे सुनिए अंदर पावै राह, सुनिए हाथ होवे असगाह। अब कहते हैं कि शब्द सुनने से अंधों को राह मिलती है। भाई अंधा कैसे देखेगा? और वो कौन अंधा है? वो हम अंधे हैं। हम दुनिया में ऐसे लवलीन हैं और मगन हैं और मस्त हैं, हमको कैबरेट में जाने के लिए टाइम है, बड़े पास बाजू में जाने के लिए टाइम है, सिनेमा के लिए टाइम है, नाच गाने के लिए टाइम है, थिएटर देखने के लिए टाइम है, और पता नहीं क्या क्या है जो किताबों में भी नहीं आता है और अखबारों में भी नहीं आता है। वहां ये इंसान जाता है, परंतु इसने अपनी पीठ नहीं देखी कि मैं कहां से आया हूं, किस कारण आया हूं, मेरा मकसद क्या है, मेरा मौत का सफर कभी न कभी शुरू होएगा और उसके लिए मैं कोई तैयारी करता हूं, इसका कुछ ख्याल नहीं। मौत जो सत्य है, मौत एक ऐसी ताकत है जो सत्य है, यानी जरूर आएगा। अब आप सब बैठे हैं, हम सब बाहर बैठे हैं, कोई 2000 है कि 3000 है कि 1000 है कि 1500 है। 150 बरस के बाद हमारे में से कोई यहां नहीं होगा। हमारे बाल बच्चे होंगे, रिश्तेदार होंगे, पोतरे होंगे, दोतरे होंगे, सब होंगे, मगर हम नहीं होंगे। तो माना भरवसा है कि ऐसा होगा। जब ऐसा भरवसा इंसान की मृत्यु होने में है, और इस दुनिया को मृत्यु लोक ही कहा जाता है, फिर भी अगर कोई इंसान आंखें बंद करे, जब काल ने इसको क्यू में खड़ा कर दिया, जब ये मां के पेट से निकला, मौत के क्यू में खड़ा है। पता है 6 महीने के बाद गुजर जावे, क्यों 6 महीने का बच्चे नहीं मरते हैं क्या? तो 12 महीने के बाद गुजर जावे, 12 साल के बाद गुजर जावे, 100 साल का भी होके गुजर जावे, तो भी क्या? ग्रंथ साहब की बाणी है, बुड्ढा हुआ शेख कबीर, कंबन लगी देह, जे 100 बरस भी जीवना, तो भी होसी खेल। कहते हैं कबीर साहब, जब फरीद साहब ना बूढ़े हो गए 100 बरस के, तो हाथ कांपते हैं, पांव कांपते हैं, किसी का सहारा लेना पड़ता है, दस्तखत भी आदमी नहीं डाल सकता है, पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कहते फिर तू 100 बरस भी हुआ। एक पौड़ी में तो गुरु नानक साहब ने ये बताया था, जो तुम्हारी 4 जुग भी आर्जा होवे और 10 भी होवे, तो भी क्या हुआ? तो हमको कहते हैं कि वो अंधे हैं जिन्होंने उस शक्ति को, जो उनकी माता भी है, पिता भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है, उस शक्ति की तरफ इन्होंने कभी आंख बढ़ा के भी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। कभी यार दोस्त ने कहा, यार सत्संग में तो चलो, अच्छा ये किताब देता हूं संत मार्ग, ये तो पढ़ो। मर्यादा करके उसने ले लिया और जाके रख दिया, और किताब में पढ़ा नहीं। पढ़ने के लिए तो उसको कोई इंग्लिश अमेरिकन ऑथर या ऑथरेस चाहिए, संत मार्ग पढ़ने के लिए इसको फुर्सत नहीं। वो कहेगा ये हमारा जो दोस्त है पता नहीं किस जमाने का, 18वीं सदी का होगा। तो इनको कहते हैं कि ये अंधे।
कहते हैं ये अंधे भी अगर किसी परमात्मा के भक्त के पांव में आ जावे और शब्द इसको हासिल हो जावे और शब्द सुने, कहते हैं इसको उजाला हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, प्रभु याद आएगा। जो मां 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 मेरी मेरी मेरा 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 कहता है, ये तू 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 तेरा 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 कहेगा। मां उसके पास है नहीं, तो इस वास्ते कहते हैं सुनिए अंधे पावे राह। और हम भी मां के पेट से अंधे हैं, अपने पैदा करने वाले कोई नहीं देखा तो अंधे नहीं है तो क्या है? क्या है? अगर ये दीवारें देखी और दुनिया ये मरती हुई, तब्दील होती हुई, चेंजिंग वर्ल्ड अगर हमने देखी, जलती हुई, तो हम अंधे ही रहे। जब आद सच, जुगाद सच, है भी सच को हमने देखा, तब हमारी आंखें हैं, हमने सच को देखा, हमने सत्य को देखा, हमने जो सरा है, अमर है, लाफना है, उसको देखा। कहते हैं ऐसे अंधे भी संतों की शरण में आके कमाई करके सच्ची राह सचखंड तक देख लेते हैं और वाह गुरु में मिल जाते हैं। आगे नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। अब एक और कड़ी रह गई, कहती है सुनिए हाथ होवे असगाह। असगाह का क्या मतलब है? भंडार, फाउंटेन हेड, अथा अथा। वो है परमात्मा, वो है हरि गोविंद। कहते हैं जो शब्द को सुनेगा, शब्द उनको खींच के वहां ही ले जाएगा, यहां से वो शब्द धारा निकली है, सचखंड से जहां से निकली है वहां ही ले जाएगी, उस अथाह के पास ले जाएगी, उस भंडार के पास ले जाएगी, उस फाउंटेन हेड के पास निकले जाएगी जहां से ये सूरत निकली और ये आत्मा निकली। कहती है वहां ले जाएगी। इस वास्ते जब हम अभ्यास करते हैं, यहां आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहले दूर दूर से सुनाई देता है, आहिस्ता आहिस्ता नजदीक सुनाई देता है, आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी रूह ऊपर चढ़ेगी, यहां आएगी, जो भी कठिन है तब उसको पकड़ लेती है। उसको पकड़ लेना, उसमें भी मकनातीसी कशिश है और इसकी सूरत में भी कशिश है, तो आपस में मिल जाती है, फिर वो खींच लेता है, खींच के वहां ले जाती है वो शब्द और नाम जहां से निकला है, जहां से वो धारा निकली, सृष्टि को पैदा किया, वापस अपने भंडार में ले गई। फिर कहते हैं नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। पूरा कर दीजिए। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का